भाई सब कैमरा नीचे थोड़ा। हेलो टोहाना, हाउ इज़ माई टोहाना? टोहाना कैसा है आज? आप सबको यहाँ देखकर इतनी तादाद में आए हुए, काफ़ी देर से आए हुए, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर के। लेकिन जो आए हुए हैं और जो सोशल सामाजिक संगठन से आए हैं, हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर्स यहाँ पर आए हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और जिनके दिल में हिंदुस्तान के लिए दिल धड़कता, वो सारे लोगों को मेरा सलाम। अब सोचने की बात यह है कि एक एडीजीपी रैंक का अफसर यहाँ आकर क्या ज़रूरत पड़ गई आप लोगों को बताने के लिए, नशे में बात करने के लिए, ऐसा क्या हुआ है, और आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपना सारा काम धंधा छोड़ के आप अपना समय यहाँ पर थे। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम लाइक। हम देखते पहले कि ये समस्या क्या है जिसके वजह से हम सब यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। दुनिया भर में जो ड्रग्स का मार्केट है 32 बिलियन US डॉलर्स, 32 बिलियन US डॉलर्स। तो आप तो टोहाना में बहुत व्यापार वगैरह है, बड़े व्यापारी है, अच्छा हिसाब किताब करते होंगे, मुझे बताइए कितने रुपए होते हैं ये? 32 बिलियन US डॉलर्स, 2,67,000 करोड़ रुपए, 2,67,000 करोड़ रुपए का ये कारोबार है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, केवल किसी एक ड्रग की बात करें, चिट्टे की बात करें, हम हेरोइन को यहाँ चिट्टा कहते हैं, तो ये 20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। अगर हम इसके फैलाव की बात करें कि कहाँ कहाँ ये फैला है, तो हिंदुस्तान की सरकार ने एक सर्वे कराया था कि 290 ऐसे ज़िले हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर इसका बहुत फैलाव है, और उसमें से 10 ज़िले हरियाणा के हैं, और उसमें से एक ज़िला वो भी है जिसमें हम सब यहाँ बैठे हैं। ये क्योंकि हम ये सोचते कि ये तो कोई और आके कर जाएगा काम, अपने आप ही ठीक होगा। जब कोरोना आया था तो हम सोचते थे चाइना में है, हमें क्या करना है। फिर हिंदुस्तान में आ गया तो हम थोड़े सोचने लगे कि ये तो गड़बड़ है, फिर भी हम मास्क और वो सब प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे। फिर हरियाणा में आ गया तो हम थोड़े सावधान हो गए कि भाई हरियाणा में आ गया। फिर फतेहाबाद में आ गया तो हमारा थोड़ा अलर्टनेस बढ़ गया, हम मास्क पहनने लग गए, हम हाथ भी धोने लग गए। टोहाना में घुस गया तो फिर दिल की धड़कन बढ़ गई, तो टोहाना में आ गया। और फिर जब पड़ोस में हो गया तो हमको लगेगा अब तो यार बहुत सीरियस हो गया मामला। अल्टीमेटली हमारे घर में जब किसी को कोरोना हुआ तब हमने माना कि ये बहुत गंभीर बीमारी है। तो क्या हम वेट करेंगे कि हमारे घर में कोई नशा करे और उसके बाद ही हम खड़े हो जाएंगे? मैं फिर से कहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान यहीं से शुरू हो रहा है, इसको हमने बचाना है। 100 ग्राम जिंदगी है साथियों, संभाल के खर्चिए, जो कुछ करना है अभी कीजिए, गलत काम में किसी का साथ न दीजिए, सच्चे लोगों के साथ खड़े हो जाइए, अपने हिंदुस्तान को बचाइए। और जब कोई मुश्किल आए, कोई अगर समझ में नहीं आए बात, तो इस जो हमारे मुहिम की टैगलाइन है उसको याद करना कि तू निश्चय पकड़, कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। थैंक यू टोहाना, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। है और एकता का प्रतीक है ये टोहाना। और आप आज टोहाना के अंदर आए और किस लक्ष्य को लेकर आए और क्या आज आप करके जा रहे हो? टोहाना में मुझे पहले भी आना था और मैं यहाँ पहले भी कई साल पहले पुलिस कप्तान रह चुका हूँ, तब मैंने यहाँ पेट्रोलिंग भी कर रखी है। बट आज आने का प्रयोजन ये था कि नशे के खिलाफ एक अभियान हमने चला रखा है पूरे हरियाणा में, और ख़ास करके हिसार रेंज में ये जो प्रभावित ज़िले हैं सिरसा, डबवाली और फतेहाबाद, ये हम टारगेट लेके चल रहे थे। हमने समय सीमा निर्धारित करी थी कि अगले 2 से 3 महीने में हम इनको पूरी तरह से नशा मुक्त करें, और उसके लिए हम 3 फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। एक तो एनफोर्समेंट जो पुलिस का काम है पकड़ने का, दूसरा अवेयरनेस जो हम जगह जगह जाके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना शुरू की है, यूथ को जोड़ना शुरू किया है, स्कूल कॉलेजेस में जाके हम लेक्चर्स दे रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं, गीतों के माध्यम से अवेयरनेस एक दूसरा पहलू है।
तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया है कि जब तक नशे की डिमांड है तब तक सप्लाई भी रहेगी। तो हमको डिमांड को कम करना है और इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट दे के हमने 100 ऐसे गांव चिन्हित किए थे जिसमें सबसे ज़्यादा नशा है, और हमारी टीम्स हर ज़िले में है और हर ज़िले में जाके वो डोर टू डोर सर्वे करके ये देखते कि इस गांव में कितने नशे से पीड़ित लोग हैं और उनको फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। और हम साथ में ये भी देखते कि इस गांव में कितने लोग बेचने वालों की सूची सामने आती है गांव की तरफ से और हमारे सूत्रों की तरफ से, और उन सब के खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। तो जो गांव या जो मोहल्ला जहाँ पे ना कोई नशा करता है और ना कोई बेचता है उसको हम ड्रग फ्री घोषित करते हैं। तो अभी तक हमने करीब 50-60 ऐसे गांव है और कम से कम 8-10 मोहल्ले जिनको ड्रग फ्री घोषित किया, और हमारा टारगेट 100 गांव का था जो इस मंथ के अंत तक ही हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। कई मोहल्ले हमने चिन्हित किए, बट टारगेट अल्टीमेटली हमारा ये था कि हम अगले 2 से 3 महीनों में फतेहाबाद, डबवाली और सिरसा को इसकी जो जड़ें है वो पूरी तरह से उखाड़ के हम फेंके। हम इसमें बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमने पिट एनडीपीएस एक्ट में भी हरियाणा पुलिस ने उनको पाबंद करने के केसेस भेजे हैं। हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो ये सभी लेवल्स पे हरियाणा पुलिस इस पे काम कर रही है। उसी सिलसिले में ये मेरा पूर्व घोषित कार्यक्रम था टोहाना में आने का, और यहाँ आने के कुछ दिन पहले मेरा यहाँ से तबादला हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी जाऊँगा ज़रूर और आप लोगों से मिलूँगा, आपसे बात करूँगा और अपनी बात भी रखूँगा कि ये समस्या जो है इसको हम मिल के इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका तबादला हो चुका है सर, सिरसा और पंजाब, जिसमें आपने कई गांव ड्रग्स फ्री किए पंजाब के इलाके से, तो इसमें अब आपके अवेयरनेस के प्रोग्राम फिर भी चलेंगे सर? मैं तो प्रयास फाउंडेशन चलाता हूँ और मैं पहले भी अवेयरनेस के प्रोग्राम करता रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं ज़रूर खड़ा मिलूँगा।